वोट दे दिया तो गया गड्ढे में गया। गड्ढे में गया। 70 साल की उम्र चाहिए जीता संसद यहाँ दिखाई न पड़ा। आने जाने के लिए अभय है, विकास के लिए खब्बू। खब्बू क्या अभी तो खब्बू तिवारी को गिना रहे थे। खब्बू तिवारी फिर भी जितना विकास खब्बू ने किया उतना आज तक विकास किया कोई किया ही नहीं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज मौजूद है मिल्कीपुर के आखिरी छोर पर। ये कह सकते हैं कि अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच की दूरी मात्र थोड़ी सी रह गई है। ये आप जो जगह है ये गोसाईगंज विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा का बॉर्डर है। और बॉर्डर में आप जानते होंगे कि तमाम ऐसी सुविधाएं आती हैं कि जो बॉर्डर तक नहीं पहुंचती, केंद्र में ही केंद्रित होकर रह जाती है, वो चाहे मिल्कीपुर की हो चाहे गोसाईगंज विधानसभा की हो। उसी सिलसिले पर हम चर्चा करने यहाँ आए हैं और दादाजी बैठे हैं। देखेंगे इस ठंडी भरे माहौल में अलाव जलाकर लोग बैठे हैं और अलाव के साथ में कुछ चुनावी मुद्दे, कुछ चर्चे, कुछ सरकार की नाकामियां, कुछ सरकार की कामयाबियां पर चर्चा यहाँ हो रही। हम दादाजी से बात करेंगे। वह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है जिस पर पूरे भारत की नजर है। ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों से लेके योगी आदित्यनाथ का कहीं कहीं सम्मान दांव पे लगा है और कहीं न कहीं सपा का भी सम्मान दांव पे लगा है। उन्हीं बीच पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है दादाजी? हमारा काली सहाय नाम। काली सहाय नाम। क्या लगता है कि जैसे आपके पड़ोस में मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव होना है, 5 फरवरी को डेट फिक्स हो गई। अब लगता है कि भाजपा यहाँ अपना दामन बचा पाएगी क्योंकि निकल जाएगी साहब। ठीक है, कैसे निकल जाएगी? निकल जाएगी अपने बलबूते निकलेगी। काम की 5 मंत्रियों को दांव पर लगा दिया इसीलिए। हाँ, क्या यहाँ के वोटर पर धोखे में नहीं आएगा? खटाखट रुपया मिलेगी क्या? आरक्षण खत्म हो गया तो झूठ बोल के जीत लेगी। अच्छा, झूठ बोल के जीत। अमित शाह ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। हाँ, उसको लेके कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। हाँ, वो तो भीमराव अम्बेडकर वाला। हाँ, तो वोट करेगा, वोट करेंगे क्योंकि ये आरक्षित सीट है। इस पर अब नहीं सब आरक्षण वाले लड़ी हमें सबका लड़ी ना। नहीं, वोट तो आरक्षित देंगे ना। हाँ देंगे, वोट देंगे जब कहीं न कहीं नहीं। भीमराव अम्बेडकर जो दिया है वो सही दिया है, गलत नहीं दिया है। वो का अपमान हम न कर पाओ। नहीं तो अमित शाह इस बार जो कहा है उस पर जनता नाराज है, वोट करेगी उनको? आज करेगी, सब वोट करेगी। ये दादाजी तो कह रहे हैं वोट करेगी। क्या लगता है दादाजी, जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर कहीं न कहीं बड़ा चर्चा हो रही और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, अयोध्या हारी, उसके बाद लोगों की निगाहें कहीं न कहीं मिल्कीपुर विधानसभा पर लगी हुई है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर होगा क्या। क्या लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव भाजपा जीत पाएगी? हाँ, जीतेगी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ है, मुद्दा ऐसा है कि वो पूरा सभा को दे रही है, राशन दे रही है, खतौनी दे रही है, पेंशन दे रही है, पूरा दे रहा। जनता सोच है नहीं दे तो तब भी रही थी जब वो चुनाव लड़ा गया था, तब क्यों हार गए? अरे हार गए भाई, वहाँ हरावा कर रही बीजेपी, हराए रही। और का खब्बू और का औकात खब्बू भैया का हराई थी। अच्छा, खब्बू की वजह से हार गए? हारे, वहाँ वोट नहीं दिए। वहाँ क्या बात करते हैं? हम बता रहे हैं भाई, इस बार वोट देगी ब्राह्मण। हाँ देगी, बराबर देगी। अभी भी तो खब्बू नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ेगी तो जीतेंगे वो। खब्बू तो अभी तो नहीं लड़े हैं। हाँ, लेकिन प्रचार में है भाई, पूरा जुटी हुई है, प्रचार में है। लेकिन अभय से भी कहीं न कहीं एंट्री मार गए हैं जो उनके विरोधी है। तो ऐसे में भी तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों में रोष होगा भाजपा को लेके। हाँ, जब जहाँ हो रही है अभय तहाँ बराबर कटी है उससे भाई। ब्राह्मण कटी। अब तो भाजपा में कहीं न कहीं देखेंगे दामन पकड़ रखे हैं वो, तो ब्राह्मण कैसे वोट देगा? हाँ, कहे पकड़े तो है, दामन पकड़े हैं पूरा, तो वोट दे देगा। मिल्कीपुर जीत लेंगे। हाँ, जीत लेंगे। अच्छा, 5 मंत्री लगाने का क्या मतलब रह गया? अरे जीतेंगे, मतलब दांव लगा हुआ है ना, बीजेपी जीतेगी, अच्छे से जीतेगी। अच्छा, मतलब अकेले नहीं जीत पाता कैंडिडेट यहाँ का? अब वो जीता, फिर 5 मंत्रियों की साथ भाई। अब मंत्री है उनका जिता चाहे खुद सब लगी है साथ। मुख्यमंत्री भी कहीं दौरा कर रहे हैं। आज तो इतनी बार कोई मुख्यमंत्री किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं गया। हाँ, मुस्लिम ज्यादा है, यादव ज्यादा है। अच्छा, यादव ज्यादा है, डर यादव का है। अच्छा, क्या लगता है कि यादव भाजपा को वोट नहीं करता? बहुत कम, बहुत कम। क्यों? पता नहीं कहेगा, अखिलेश को देखा, अखिलेश को देखा। विधानसभा क्षेत्र आपका मिल्कीपुर है, जीतेंगे। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। काम बढ़िया कर रही है। और क्या, अम्बेडकर को अपमानित कर दिया। अरे तो अम्बेडकर को अपमानित कर दिया, लेकिन कि जनता हर चीज से खुश है। खुश है। अभी बछड़े को लेकर रोना था। बछड़े पकड़वा रही है सरकार।
है? पकड़वा रही है। अभी दिखा दे आपको कितने सारे अरे बछड़े तो गाय टहल अभी रहे हैं। एक बैग मवेशी तमाम आप देखेंगे एक बैग तो सब तो चीज थोड़ी खत्म कर देंगे। धीरे 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 आप धीरे धीरे खत्म करेगी। सरकार हो गया। तो मतलब अब इसके ऊपर आंदोलन उठा है, अभी धीरे धीरे इसको सब खत्म कर रही है, पकड़वा रही है सब। क्या लगता है कि इस बार जो अजीत है वो जीतेंगे? नहीं नहीं, ये बीजेपी जीतेगी, सपा नहीं जीतेगी। सपा को मुश्किल है। काहे नहीं जीतेगी? सपा का वर्तमान सांसद है। हम सबको तो मतलब आशा नहीं है कि नहीं ये सपा जीतेगी। आपको क्या लगता है? आपके नात मात रिश्तेदार वोट हाँ, सब बीजेपी करेंगे। सब बीजेपी कर रहे हैं। क्या नाम आपका? राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा। इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल इस पार्टी में है, इसलिए आप वोट करेंगे क्या? नहीं नहीं बे, हमें बिरादरी से कोई वो नहीं है, हमें काम से मतलब है। काम से मतलब है। काम से। अखिलेश यादव का काम कम बोला से हमें नहीं मतलब है। अखिलेश यादव का काम कम बोला क्या? नहीं, काम तो हो रहा है। गल्ला खाते का भुला गल्ला बीजेपी तो आप बिक गए हैं क्या? गए तो है ये बीजेपी गल्ले पे पेंसिल में रहे दोनों आदमी को घूम की जब किसान निधि में सरकार के खा लिए भाव इतना किसान निधि अपने घर से थोड़ी दे रहे। अखिलेश यादव कहते हैं अखिलेश कि अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव क्या दिया उसको बताइए आप। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो भाई सवाल है कि अखिलेश यादव जी ने क्या दिया। ये भाई साहब है, क्या लगता है कि इस बार जो आपका विधानसभा चुनाव है मिल्कीपुर कहाँ जाने वाला है? भाई उसके तो बारे में हमें नहीं पता बहुत ज्यादा। नहीं, कुछ तो आपको जानकारी होगी क्योंकि कहीं न कहीं दांव पे लगा है। और एक ही चीज से थी जी, यहाँ पे दिक्कत खाली जानवर से है हमारे यहाँ। बाकी जैसे अब योगी जी आने वाले थे कल परसों में, यहाँ खाली 3-4 दिन के अंदर में सारे पकड़ गए। खाली 8-10 मतलब योगी जी जिस क्षेत्र में भाइयों एक चीज है कि अपने ग्राम पंचायतों में क्षेत्रों में योगी जी को बुला लो, सारे मवेशी अंदर। यही योगी जी हर क्षेत्र में घूमेंगे क्या? पता नहीं घूमेंगे नहीं घूमेंगे, इससे नहीं मतलब है। लेकिन ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले जब से पता लगा आने वाले, वहाँ सब पूरा व्यवस्था हुई। यहाँ पे अभी 8-10 जानवर हैं हमारे पास, यहाँ मतलब हमारे यहाँ। बाकी 100-150 की गुंड ऐसे यहाँ पे ना हिना जगत रहे। यहाँ मोतीगंज बाजार नहीं ना सकते। ज्यादा प्रभाव मवेशियों का है चुनाव पर। भाई हम लोग तो इसी दिक्कत है, हम लोग ज्यादा दिक्कत इसी। अच्छा, अगर मवेशी पकड़े गए तो चुनाव भाजपा जीत लेगी। हाँ, सब जानवर वाला ज्यादा दिक्कत है हम लोगों से। अब मान लीजिए कुछ नहीं तो 10-7-8 बीघा खेती करते हैं हम लोग कुंटल पे अपना लगा के। पिछली बार कम से कम 15,000 का धान खा लिए। क्या लगता है जिस तरीके से सबसे दिक्कत इसी चीज से है। सवाल सिर्फ मवेशी से, सिर्फ मवेशी को अगर हटा दिया जाए तो चुनाव भाजपा जीत लेगी। भाजपा जीते वो तो है ही है। नहीं जीते तो है ही है, वो तो सब जो कहा था हम जीते तो कहा था हम जीते। 10 प्रधान खड़े हुए सारे बोलते हैं हम जीतेंगे। अब की हम जीत रहे, कोई हारता नहीं है। अवधेश का क्या कहेंगे? अजीत और अवधेश के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या बताएं। क्या कहा दादा? अवधेश यहाँ दिखाएंगे पर 5 साल चाहे वर्मा वोट दे दिया तो क्या गड्ढे में गया? गड्ढे में गया? काहे को गड्ढे में? यही सोच के दिया क्या गड्ढे में? जी यहाँ जाएंगे तो लिख देना हम अब जाएगा आप टट्टी बहा दिए। क्या बात करते हो? नहीं आएंगे। क्या बात करते हो? अरे 71 साल की उम्र चाहिए जीता संसद यहाँ दिखाएंगे पर। मतलब ये एरिया किनारा होने की वजह से केवल अभय सिंह आते हैं मरने जीने पर और कोई विधायक। अभी तो खब्बू तिवारी को किनारा, खब्बू तिवारी फिर भी जितना विकास खब्बू ने किया उतना आज तक विकास किया कोई किया ही नहीं। तो फिर कैसे आप अभी अभय के पीछे हो गए भैया? अभय आने जाने के लिए। अच्छा, आने जाने के लिए अभय है, विकास के लिए खब्बू। क्या बात है, ये मुद्दा कहीं न कहीं बड़ा रहा है। दादाजी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो संसद होगा कुछ न कुछ करता रहता है वो हमेशा यहाँ पर। अच्छा, अब ये थोड़ी है कि वो है कि ये हमारा विकास होगा। हमको ये दादाजी बतावें कि कौन संसद यहाँ काम नहीं करता, कौन विधायक नहीं काम कर रहा है। ये दादाजी कह रहे कौन संसद काम नहीं करता, कौन विधायक काम नहीं करता। आज संसद निधि से लक्ष्मणपुर चाहे उत्तर पावे चाहे देहवा इतना ये खड़ा बता दिया, एक निधि कौन एक पैसा कमाओ। बड़ा सवाल कर दिया, बताओ आप कोई एक काम बता दो। आप सांसद ने दादा ने सवाल कर दिया है, अब उस सवाल का जवाब आपसे तो चाहिए दादाजी को। क्यों बता दिए? अरे सभी लोग करते हैं यहाँ करके, हम सभी कर रहे हैं भाई। कहीं एक काम गिना दीजिए। अभी कहा भाई 7 साल 8 साल से मार गोरू खा लिया, कहाँ से करो। अब आज 10 दिन मुख्यमंत्री का आने हो गया। ये विकास की कोई एक बता रहे, कहीं एक शिलालेख लगा हो किसी सांसद का? खब्बू तिवारी का लगा खब्बू तिवारी भैया जीता रहे, पूरी सड़क कोठा निकालेगी, कोठा निकालेगी। हाँ इधर से जाइए आप। अच्छा, तो इस बार यहाँ मिल रहा है क्या? सपा नहीं रहे, हमेशा रहे।
हमेशा रहे। हमेशा रहे। लेकिन चुनाव कैसे जीत जाते हैं? जीत गया। मिल तो है, चुनाव कैसे जीत जाते हैं? खब्बू भैया जेल में रहे थे। खटाखट रुपया मिले, 8,000 रुपया मिले, आरक्षण खत्म हो रहा है, इस मुद्दे पर निकालने गए। तो साथियों, ये मिल्कीपुर के किनारे का गांव है जहां मैंने आपको यहाँ के लोगों के रुझान के बारे में बताने की कोशिश की। हम फिर किसी वीडियो में आपको फिर जहाँ किसी चाय के दुकान पर मिलेंगे और लोगों से जानेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।